Good students, let's discuss the previous year questions of capacitance. Okay, I think हम question number 5 तक किए थे. Question number 6 से मैं शुरू कर रहा हूँ. Is the question visible to all? Question number 6. A parallel plate capacitor has a plate of length L, width W, and separation of the plates is D. It's connected to a battery of EMF V. A dielectric slab of same thickness D and of dielectric constant K is equal to 4 is being inserted between the plates of the capacitor. At what length अब देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन पे, at what length of the slab inside the plates will the energy stored in the capacitor be 2 times the initial energy stored? Let's go to this question. Question number 6 students आप देख सकते हो यहाँ से. Just see question number 6. Okay. तो इस पे स्टूडेंट देखो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का क्या नॉर्मल फार्मूला रहता है? एनीवन? What is the formula for energy stored in a capacitor? हाफ CV स्क्वायर. हाफ CV स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बी 2 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड. यहीं पे लिखा है ना, 2 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड. यस सर नो? यस सर. U1 पहला का एनर्जी स्टोर्ड बाय दूसरा का एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2 ना, है कि नहीं? एंड आई एम कनेक्टिंग टू द सेम पोटेंशियल. क्वेश्चन पे दिया हुआ है, आई एम कनेक्टिंग टू द सेम पोटेंशियल. इज दैट क्लियर टू ऑल? है ना? So that means half C1 V square by half C2 V square is equal to how much? That is also U1 by U2. That is also equal to 2 na? Able to understand or not? Anita, Anjali, Ananya. So that means can we write C1 plus C2? C1 by C2 is equal to 2. Just participate in the discussion. C1 by C2, is that clear to all? Aryan? Yes sir. Okay. So we got C1 by C2 is equal to 2. Next, मैंने लास्ट क्लास पे आपको बताया था कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया जाता है तो उसी टाइम पे जो कैपेसिटेंस वेरी करता है. लेंथ दिया हुआ है L, विड्थ दिया हुआ है W, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D दिया हुआ है, तो उसी टाइम पे कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दिया हुआ है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इंसर्ट किया हुआ है वो सेम थिकनेस की है. दैट इज ऑफ सेम थिकनेस. करेक्ट? दैट इज ऑफ सेम थिकनेस. अगर ये सेम थिकनेस है और बिटवीन द प्लेट्स है, देन व्हाट लेंथ ऑफ द स्लैब इनसाइड द प्लेट्स विद द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. हमें x निकालना होगा. कितने लेंथ तक हमें करना होगा? वी हैव टू फाइंड x. ओके, व्हाट वी हैव टू डू? जस्ट से क्या फार्मूला बताया था मैंने? मान के चलो x है k into x प्लस l माइनस x, जो लेंथ ऑफ द कैपेसिटर है, डिवाइड बाय टोटल लेंथ l. दैट इज ये C1 के लिए लिख रहा हूँ, ये C2 के लिए, क्योंकि बाकी सब सेम है. बस फार्मूला में ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है और ये लेंथ. है कि नहीं? नॉर्मल कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स? एप्सिलॉन नॉट a by d ना, है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? और जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो फार्मूला क्या बन जाता है? एप्सिलॉन नॉट a रहता है, d क्या रहता है यहाँ पर फार्मूला? बताओ थोड़ा. व्हाट रिमेंस द फार्मूला? d माइनस t होल इनटू क्या रहता है? 1 माइनस 1 बाय k ना स्टूडेंट्स? याद आ रहा है कि नहीं? उसी को मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला हूं मैं. थिकनेस t जो है वो x लिए है, तो दैट विल बी इक्वल टू द कैपेसिटेंस वैल्यू इज गोइंग टू बी 2. और इस पूरा इक्वेशन को सॉल्व कर दो. यू सॉल्व द होल इक्वेशन, यू विल बी गेटिंग, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2l है यहाँ पर, तो यू कैन राइट k की जगह में 4 डाल दो, बिकॉज k इज इक्वल टू 4 गिवन इन द क्वेश्चन. तो इस पे पुट करने के बाद 4x प्लस l माइनस x इज इक्वल टू 2l. तो यहीं से सॉल्व करने से x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? l by 3. समझ पाया सबको सॉल्यूशन स्टूडेंट्स? यस सर. सर एक और बार समझा दीजिए. ओके. Yes, sir.
स्टूडेंट देखो 7 नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए प्लेट्स ऑफ एरिया ए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एरिया कितना है स्टूडेंट्स? ए दिया हुआ है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी दिया हुआ है। इट इज फील्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? इट वेरीज विथ डिस्टेंस, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। जैसे कि हमने एब्सोल्यूट लिए थे ना, 3 है 4 है या 5 है, बट ये वेरी करता है। कैसे? 1 प्लस अल्फा एक्स, डिस्टेंस के हिसाब से ये वेरी करता है। गेटिंग और नॉट स्टूडेंट? और एक्स जो डिस्टेंस है वो एक एंड से मेजर किया गया है, एंड अल्फा डी जो है मतलब अल्फा और डी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दैट इज वेरी वेरी लेस देन है। सो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम कितना होगा? क्वेश्चन समझ पे आया? Yes, sir. स्टूडेंट्स मान के चलो हम एक कंसीडर स्मॉल एलिमेंट dx ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल फार्मूला कैपेसिटेंस का क्या है? एप्सिलॉन नॉट a by d ना, है कि नहीं? तो स्मॉल एलिमेंट जो कंसीडर किए उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट रहा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k दे दिए, a दे दिए, और लेंथ कितना है? dx दे देंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? है कि नहीं? बट यहाँ पर क्वेश्चन पे k की बदले में क्या दिया हुआ है? देखो 1 प्लस अल्फा एक्स दिया हुआ है ना, kx इज इक्वल टू k होल इनटू 1 प्लस अल्फा एक्स डाल दिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट a हमने डाले, डिवाइडेड बाय dx। इज दैट क्लियर टू ऑल? है कि नहीं स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर एक थोड़ा सा dx लिए, फिर थोड़ा सा dx लिए, फिर थोड़ा सा dx लिए, तो इस तरह dx लेता रहेंगे तो बहुत सारे कैपेसिटेंस आएगा ना। और सारे कैसे लगा हुआ है? सारे कैसे लगा हुआ है? कैन बी कंसीडर्ड दैट ऑल आर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, मतलब n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। समझ पे आ रहा है? सारे ऐसे ऐसे लगा हुआ है ना, इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस, सबका एक एक कैपेसिटेंस आएगा कि नहीं? स्टूडेंट समझ पे आ रहा है? नहीं तो फिर लिख दो यहाँ पर, जस्ट राइट गिवन कैपेसिटर कैन बी कंसीडर्ड एज, राइट, गिवन कैपेसिटर कैन बी कंसीडर्ड एज the series combination of, can be considered as the series combination of n capacitors, series combination of n capacitors of distance dx। then student सीरीज में क्या होता है? 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c ऐसे होता है ना, summation of c dash, correct है कि नहीं? and what we got the value, just see here, अगर 1/c कर दूंगा तो dx ऊपर चला जाएगा ना, नीचे में क्या रहेगा? k होल इनटू 1 प्लस अल्फा x इनटू एप्सिलॉन नॉट a रहेगा कि नहीं? और जो x वेरी कर रहा है कहां से कहां तक? 0 टू d ना, क्योंकि पूरा कैपेसिटर का कितना दिया हुआ है? दिस डिस्टेंस इज टोटल d। ऑल एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? रिस्पॉन्ड स्टूडेंट्स, एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलो, जब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो 1/c इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 1/k एप्सिलॉन नॉट a, बाहर ले आया हमने, 1/अल्फा dx, एंड दैट इज यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज x अगर पूरा ले लेंगे 0 टू d, सो इट विल बी लॉगरिथमिक ऑफ 1 प्लस अल्फा d। और क्वेश्चन पे ये दिया हुआ अल्फा d इज वेरी वेरी लेस देन a, सो इसीलिए हम इस तरह लिख सकते हैं 1/c इज इक्वल टू 1/k एप्सिलॉन नॉट a अल्फा into alpha d minus alpha square d square by 2। ठीक है, मैं पुट कर रहा हूँ लॉन का वैल्यू, ठीक है, अंडरस्टूड? so by solving that we can get is equal to d by k epsilon naught a into 1 minus alpha d by 2, so that is c is equal to finally आ गया k epsilon naught a, ठीक है, क्योंकि 1/c था बट c पूछा है उसने, d नीचे आ गया d होल इनटू 1 plus alpha d by 2। This is the answer to the required question. Just write, students. Is it visible to all? Just write. Students, see next question number 8. There were effective capacitance of a parallel combination of two capacitors C1 and C2 is 10 micro
क्या लिखा है 10 microfarad, this one, right, this one is F. When these capacitors are individually connected to a voltage source of 1 volt, the energy stored in the capacitor C2 is 4 times that of C1. If these capacitors are connected in series, their effective capacitance will be how much? देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है C1 plus C2 कनेक्टेड इन पैरेलल मतलब इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड, और सेकंड पे दिया हुआ है जब 1 वोल्टेज लगाता हूं तो एनर्जी जो है, एनर्जी स्टोर्ड इज 4 टाइम्स, that means U2 is equal to 4 times of U1, correct? So that is energy क्या है, हाफ CV स्क्वायर हाफ C2 V1 दिया हुआ है, तो इसीलिए V का वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, we can take it as 1 का स्क्वायर ले लो, is equal to 4 times of half into C1 into same voltage 1 का स्क्वायर, so that means C2 is equal to 4 times of C1 आ गया, correct or not? And C1 plus 4C1 is equal to 10 microfarad. So C2 is equal to, sorry, C1 is equal to how much? 2 microfarad. If C2 is 2 microfarad, then C2 will be how much? 8 microfarad. Able to understand or not? Very easy question. And Yes, for, sir. and for series combination क्या होता है series के लिए? C1 into C2 by C1 plus C2. So that is 2 into 8 by 2 plus 8. 8 by 10, sorry, 16 by 10, that is 1.6 microfarad. So this is going to be the answer to this question. Okay? Just write this one, students. Visible to all, I think. Just write it, note it, just. A capacitor is made up of 2 square plates, each of side A. Okay? Making a small angle alpha between the them as shown in the figure. The capacitance, इसका capacitance क्या होगा इस सिनेरियो में? इसको पोटेंशियल V1 दिया गया है, इसको पोटेंशियल V2 दिया गया है, ठीक है? This distance is distance, एक काम करते हैं, if the let the total distance is here given x, वो a जो है एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर करते हैं. Let's consider a small element here, okay, डायग्राम में, और जिसको हम लेते हैं dx, कितना लेते हैं dx, and let the dx is present at a distance x from one end. Up to this, able to understand all? Yes or no? And this is given d, this is a very small part, theta is equal to L by R. ये अल्फा है और ये डिस्टेंस हम x लिए हैं, so that can be taken as x alpha. This thickness can be taken as the total distance will become how much? d plus x alpha. एंगल अल्फा है, ये डिस्टेंस x है, तो दिस इज x alpha हो जाएगा ना, थीटा इज इक्वल टू L by R के कॉन्सेप्ट में. Sura, we getting or not? Swades, Tanushree, are you there? Yes, sir. चलो क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. सी हियर लेफ्ट साइड में क्वेश्चन शायद में लग रहा है कि दिख रहा है आपको, तो अभी क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिए dx, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? स्मॉल कैपेसिटेंस dc, फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट a, a इज एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन पे. ठीक है, एंड स्मॉल लेंथ लिए हैं जो d लेते हैं, अभी dx ले रहे हैं, और d प्लस x अल्फा एप्सिलॉन a by d मतलब ये जो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, लेंथ कितना लिया हुआ है? a लिया हुआ है, डिस्टेंस हमने, ये जो प्लेट हमने लिया, ठीक है, ये जो मैंने लिया, सो इसका विड्थ कितना है? dx है, और इसका ये जो लेंथ कितना है? करेक्ट. तो एरिया हम जो निकालेंगे तो लेंथ a इंटू dx कर दिए. गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? गेटिंग ना? क्यों लिखे ये? दिस इज एप्सिलॉन एरिया ओनली, दिस इज द एरिया, स्मॉल एरिया, तो a इंटू dx कर दिए. करेक्ट. और थिकनेस तो दिया हुआ है d प्लस x अल्फा कर दिए. ऑल गॉट? अभी अगर मुझे टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, ध्यान से देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा dx को, कहां से कहां तक? 0 to a तक, और अंदर पे क्या आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट a इंटू dx डिवाइडेड बाय d प्लस x अल्फा. So that is equal to how much? Epsilon naught a by d
को बाहर ले आते हैं, मतलब अगर डी बाहर ले आऊँ, मतलब एक डी और डी बाई अल्फा अगर बाहर ले आऊँ तो इसका अंदर में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लॉग 1 प्लस एक्स अल्फा बाई डी लिमिट 0 to a, so that is equal to epsilon naught a by alpha whole into ln 1 plus a alpha by d minus ln 1, हायर लिमिट लो लिमिट पुट कर दिया हमने, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू epsilon naught a by alpha ln 1 is 0, तो only 1 plus a alpha by d, करेक्ट। और इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, epsilon naught a by alpha into ln a plus b means ln a into ln b। सो उसी मेथड पे हम लिख सकते हैं अल्फा a डिवाइडेड बाय d माइनस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर। ये हमने क्यों लिखे है स्टूडेंट्स, एक चीज देखो, हमेशा ln 1 प्लस वाई जो होता है ना, उसका ये फॉर्मूला होता है y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 माइनस अगेन इस तरह इन्फिनिटी तक रहता है, इस सीरीज में ये आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय अल्फा होल इनटू अल्फा ए बाय डी 1 माइनस अल्फा ए बाय 2d, करेक्ट। सो दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय स्क्वायर हो गया d 1 माइनस अल्फा ए बाय 2d, दैट इज द नेसेसरी, इट इज ऑप्शन सी। थोड़ा ध्यान से देखो इसको, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है बट नॉट 0.86 minus 12 देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या गिवन है इस पे। नॉर्मल कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला अभी तो याद रह गया होगा ना, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी by d, yes sir, इक्वल टू के इज इक्वल टू कितना हो गया, के का और भी एक फॉर्मूला है सी इंटू पोटेंशियल वी, ये सब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई मैक्स, है कि नहीं, Q इज इक्वल टू सी वी है ना। V और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है फॉर्मूला, D के रिलेटेड एक फॉर्मूला है ना, गेटिंग और नॉट। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है, तो सारे फॉर्मूला डालने के बाद डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस 15 पिकोफैराड 15 × 10⁻12 इनटू वोल्टेज में कितना दिया 500 वोल्ट डिवाइडेड बाय 8.86 into 10⁻12 into 10⁻6, that is equal to 8.5. Understood students, dielectric constant how to find? All got this one? Yes, sir. Next let's go to question number 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे स्टूडेंट्स आप देखो, जस्ट सी यहाँ पर लिखा है, जस्ट यू कैन सी, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, one of its two plates given plus 2 microcoulomb charge and the other plate plus 4 microcoulomb charge. The potential difference developed across the capacitor is how much? देखो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट दिया हुआ है, मतलब इस तरह दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4 माइक्रोकूलम दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज दे रहा हूँ, ठीक है। ये 1 प्लेट है और ये 2 प्लेट है मान के चलो। तो अगर मिड पॉइंट की बात करूँ स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ E2, पॉजिटिव से हमेशा बाहर क्योंकि दोनों प्लस है। सो पोटेंशियल डिफरेंस यू नो, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस राइट V1 minus V2 is equal to E1 minus E2 whole into D. So that is equal to sigma 1 by 2 epsilon naught minus sigma 2 by 2 epsilon naught into D. ठीक है। So that is equal to Q1D by 2a epsilon naught minus Q2D by 2a epsilon naught. D multiply कर दिया मैंने,
चार फिर पुट कर दिया. So दिया हुआ है 2 minus 4 divided by 2 into 1. So that is equal to how much? Minus 1 volt is the potential. Okay. So यहाँ पर आंसर जो है across the capacitor is 1 volt. Correct. Just write it, students. Question number 11. Just write down. Last question number 12. Question C. A capacitor with capacitance 5 microfarad दिया हुआ है. उसको मैंने चार्ज किया 5 माइक्रोकूलम से. This is C, this is Q. Then प्लेट्स को मैंने अपार्ट कर दिया, जबकि ये कैपेसिटेंस जो था वो 2 माइक्रोफाराड में रिड्यूस हो गया. तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा? How much work I have to do? Students, work done means change in potential energy, correct? U final minus U initial, है ना? और एनर्जी मैंने क्या बताया था आपको? हाफ CV स्क्वायर एक फॉर्मूला था ना एनर्जी का, बट भी तो नहीं दिया हुआ है, Q भी में दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाय 2C हो जाएगा क्या? Q इज इक्वल टू CV ना स्टूडेंट्स, तो V इज इक्वल टू Q बाय 2 डालने से Q स्क्वायर बाय 2C नहीं हो जाएगा? Getting or not? Yes, sir. So that will be equal to half into Q square by CF final capacitance minus 1 into Q square by 2 capacitance initial. चार्ज तो सेम है ना, so that is Q square by 2 हमने कर दिए, तो 1 by CF minus 1 by CI. So that is equal to 5 into 10 to the minus 6 whole into square divided by 2. That is 1 minus 2 microfarad 10 to the minus 6 by 5 into 10 to the minus 6 farad, correct? So that is equal to 3.75 into 10 to the minus 6 joule. Okay, just note it.